मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं बच्चों जो बच्चे हैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग बच्चों को लेकर किशोरों को लेकर एक मनोवैज्ञानिक के पास आए हैं ताकि इसका समस्या का समाधान हो सके। हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई। तो अभी हम लोग मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक जी के पास जिनसे हम लोग इन सारी समस्याओं का समाधान जानेंगे और कैसे आप बच्चे को लेकर किशोर को लेकर जो भी इन समस्याओं का सामना कर रहा है कैसे बचाव कर सकता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट पे उर्सला अस्पताल के जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें कार्यरत हूँ जी। सबसे पहले आपने जो बच्चों के बारे में पूछा है सवाल, उसके बारे में आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा मैं अपने मानसिक विभाग के बारे में हाँ। और अपनी सेवाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। हमारी जो मानसिक रोग विभाग है ये उर्सला अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के पहली मंजिल पर स्थित है जी। जहाँ हम लोग सोमवार, बुधवार, शुक्रवार मानसिक मरीजों को देखते हैं। इसमें हम लोगों की ओपीडी की सेवाओं के साथ साथ जो काउंसलिंग की सेवाएं हैं वो भी अनवरत चलती हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को। इसके लिए एक हम लोग का स्पेशल मन कक्ष बना हुआ है जिसमें वो चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे एडल्ट की समस्या हो, चाहे ओल्ड एज की समस्या हो, किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें काउंसलिंग के माध्यम से चूँकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो काउंसलिंग के थ्रू ही बहुत सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसमें निश्चित तौर पे हम लोग जो है पूरी सेवाएं उनको देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो दवा की भी मतलब अपना लिया जाता है सहारा, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू अगर ठीक होना ज़्यादातर दिक्कतें खत्म हो जाती हैं तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा जहाँ तक हमारे विभाग में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मन कक्ष में हम लोग सेवा देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का एक विभाग अभी हम लोग के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ऑल इंडिया एक सर्विस शुरू की गई है जो हेल्पलाइन नंबर है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को 8 से 2 के बीच में तो सेवा हम लोग अपने उर्सला अस्पताल में दे सकते हैं जी। लेकिन अगर बीच में कभी किसी को मान लीजिए 24 आवर्स में कभी भी अगर कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पे उसको एक इनिशियल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, एक जानकारी चाहिए होता है जिससे कि उसको समस्या का निदान मिल सके। अच्छा। उसके लिए हाँ मैं जैसे कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं तो एक बार आप ये बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर है क्या और कैसे पहचाना जा सकता है? तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप लोग जो है लोग बात कर सकते हैं। वो 24/7 का है। हेल्पलाइन नंबर आप को मैं बता देता हूँ 14416। ये टेली मानस सर्विस है हम लोगों की जो हेल्पलाइन नंबर है उसका। और एक दूसरा नंबर है 180089144416। तो ये हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी 24 आवर्स में सहायता लिया जा सकता है। ये ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें जो भी समस्या होगी उसको तुरंत निदान करने का कोशिश किया जाता है या जरूरत पड़ता है तो आगे रेफर भी किया जाता है। अब इसके अलावा आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है। तो निश्चित तौर पे एक हमारा व्यवहार होता है, एक सामान्य व्यवहार होता है जिसमें हमारी दिनचर्या पूरी तरीके से चलती है, जिसमें हमारा दिन भर का खाना पीना या हमारा कार्य वगैरह सब कुछ जो एक सुचारू रूप से चलता है वो हमारा एक सामान्य व्यवहार में चलता रहता है। लेकिन हमारे सामान्य व्यवहार से हट करके अगर हमारा व्यवहार होने लगे तो निश्चित तौर पे वो असामान्य व्यवहार है। तो मानसिक समस्या जो है असामान्य व्यवहार का ही एक मतलब पार्ट है। जैसे मानसिक बीमारियों के कुछ मैं लक्षण आपको बताता हूँ। जैसे मानसिक बीमारियों की शुरुआत ही होती है नींद न आना, उलझन, घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा अत्यधिक आना या एकदम से शांत रहना, चुपचाप बैठे रहना, गुमसुम बैठा रहना, या इसके अपोजिट हो जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लगना, अपने आप को बहुत महान बताना, इधर उधर की बातें करना, गुस्सा, मारपीट, गाली गलौज करना या फालतू का शक करना, अपने आप को ये लगना कि मेरे
खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, या कानों में आवाज़ें आना, ये कुछ मूल कारण है। जैसे और दौरे आना, ये बच्चों में भी अलग अलग बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सिम्टम बहुत सारे होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ मूल कारण होते हैं। अगर इस तरह का किसी के अंदर 8 से 10 दिन तक, देखिए कभी कभार हो जाना समस्या नहीं है, कभी कभार नींद की समस्या किसी को भी हो सकती है, उलझन किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर ये समस्याएं लगातार 8 से 10 दिन तक बनी रहती हैं तो निश्चित तौर पे हमको मनोचिकित्सक से या मनोचिकित्सक विभाग में आना चाहिए और सलाह लेना चाहिए। ताकि देखिए होता क्या है कि कोई भी मानसिक बीमारी, जैसे अन्य बीमारियां हैं उसी तरह से मानसिक बीमारी भी है। अगर इनिशियल पीरियड एक्यूट फेज होता है कि शुरुआती दौर में अगर हम डायग्नोज कर लें और शुरुआती दौर में उसका इलाज 3 से 6 महीने तक अगर चले विदाउट ब्रेक, तो निश्चित तौर पर बीमारी पूरी तरीके से, जैसे अन्य बीमारियां होती हैं वैसे ये भी बीमारी। इनके कारण क्या होते हैं, मतलब कारण क्या हो सकते हैं? देखिए कारण बहुत सारे होते हैं, बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, साइकोसोशल कारण भी होते हैं और अन्य साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। तो कारण तो तभी हम पता लगा सकते हैं जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं और जब हम लोग कि उसकी जब विस्तृत हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दवा के साथ साथ परामर्श वगैरह की सुविधाएं या हमारी थेरेपीज वगैरह जो होती हैं वो सारी चीज़ें ये मतलब हर किसी के साथ हो सकता है ना, कोई बड़ा है, किशोर में महिला है, किसी के भी हो सकता है। मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, समस्या किसी को भी हो सकती है। इसमें न तो कोई मतलब है कि कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या किसी को भी ग्रसित हो सकता है। जैसे मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, एक ही इंसान है, कभी कभी उसको खुद को लेकर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कभी कभी पॉजिटिव, तो ये भी एक हिस्सा है तनाव को लेकर। होता है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। तो उसको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी बेकार हो गया है, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मर जाए तो अच्छा रहेगा। इवन ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि वो सुसाइड तक भी करने की कोशिश करता है या कर भी लेता है। अगर स्टार्टिंग में अगर इस तरह की एबनॉर्मल चीज़ें अगर आ रही हैं, जैसे किसी का भी एक सामान्य व्यवहार से हट करके अगर इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं से दिक्कत उसको शुरू हो रही है और वो मानसिक बीमारी का एक हिस्सा होता है। अच्छा सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कानपुर में। जी, जैसे आपसे हम बात कर लेते हैं, आजकल जो बच्चे हैं वो अपने सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि बच्चे खेलने के लिए बाहर भी जा रहे हैं, पर अब क्या है, वो सोशल मीडिया को लेकर, गेम को लेकर इतना उसमें बिज़ी रहते हैं कि क्या तनाव उनके भी शरीर में पड़ता है? हाँ, बिल्कुल अवश्य पड़ता है। आजकल बच्चों में सबसे जो आपने बात कही कि सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है जी। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा, उन्होंने 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर टोटली टैबू लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारे यहाँ जो बच्चे गेम खेलते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के इस क्लासों के बच्चे हैं। तो इस तरह के बच्चे मोबाइल का 5-5, 6-6 घंटे यूज़ कर रहे हैं पर डे, डेली, जिससे कि उनकी न केवल शारीरिक और मानसिक समस्याएं उनको आ रही हैं और उनका एकेडमिक जो है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी उनकी नीचे जा रही है। तो क्या मतलब जैसे गेम खेल रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो क्या उनके विचार में भी कोई प्रभाव पड़ता है मानसिक तनाव में? जी, जब वो 5-6 घंटे किसी गेम को खेलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, तो उनके थॉट्स भी 24 घंटे फिर उसी तरह के थॉट्स उनके मन मस्तिष्क में आते रहते हैं। अच्छा। यानी कि आपका मन मस्तिष्क शांत नहीं रहता है और उससे कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसी मानसिक समस्याओं में जैसे कि नींद न कम पड़ना, उनका ध्यान विचलित हो जाना, अटेंशन और कंसंट्रेशन पुअर हो जाना। जो बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो जब किसी भी चीज़ में अपनी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई हो
गेम हो, है ना, किसी भी एक्टिविटीज़ में मन लगाएंगे तो एक उनका जो ध्यान लगाने का स्पान है, एक जो विस्तार है, वो एक टाइमली काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 5-5 6-6 घंटे यूज़ करते हैं मोबाइल, तो फिर उनका जो अटेंशन है वो थोड़ी थोड़ी देर में उनका, वो पढ़ाई करने बैठेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, फिर उनका मन विचलित हो जाएगा, वो उठ जाएंगे, फिर वो कहीं टीवी खोलेंगे या मोबाइल खोल के देखेंगे, या घर में इधर उधर टहलेंगे कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, हमें बिस्कुट मिल जाए, है ना। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इनके समाधान है कि सबसे पहली बात तो मोबाइल का बच्चों को कम से कम यूज़ करना है। ओके। वो कम से कम है कि मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना 24 घंटे में, चाहे बच्चे हों या चाहे कोई बड़े हों, मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हमें मोबाइल का यूज़ 45 मिनट से अधिक नहीं करना है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं व्हाट्सएप पे और गुड मॉर्निंग सबको करने लगते हैं, तो उससे भी आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमको सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक फ़ोन को देखना नहीं चाहिए, और सोने के पहले 2 घंटे तक फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम रात को 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 8 बजे अपने फ़ोन को उठा के रख दें। अभी कल ही एक न्यूज़ आई है कि जो लोग नाइट में सोने के पहले फ़ोन का स्क्रॉल करते हैं, उनमें ये रिसर्च है और विदेशी रिसर्च है, यूके में हुई है, उनको इंसोम्निया यानी कि नींद की समस्या, ऐसे लोगों की रिसर्च हुई है और आर्टिकल जो है रिसर्च पेपर में छपा है। तो उनको इस तरह जी, अब आपसे ये बात कर लेते हैं, जैसे हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि जैसे नंबर कम आ गए तो उसको लेकर गलत कदम उठा लेना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर नंबर कम आ जाते हैं तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बच्चे की अब आगे कोई स्कोप नहीं है या कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल आता है। अगर बच्चा कम नंबर लाता है तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करें, उसको ये बोले, उससे पॉजिटिव बातें करें, उसको ये बताएं कि देखो ऐसा नहीं है कि यहीं से तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई है, ये अभी तुम्हारी लाइफ बहुत बची है, अगर देखो जो कमियां रह गई हैं उसको और अच्छा करो। और नंबर कम आने से ऐसा नहीं होता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। पहली बात, पेरेंट्स का भी ये भी रोल है कि बच्चे को ये देखे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है। हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो तो गेम में बहुत अच्छा कर ले जाए, या किसी और क्षेत्र में उसका रुझान है तो उसमें अच्छा कर ले जाए। तो यहाँ पर बच्चे से ज़्यादा, अगर 10th का बच्चा है वहीं से उसके कैरियर की शुरुआत होती है, तो पेरेंट्स अपने बच्चे पर थोड़ा फोकस करें। अगर पेरेंट्स एक्स्ट्रा उसके ऊपर मतलब ऐसा कोई बोझ न डालें, या बच्चे से समझे बूझें, अगर उनको नहीं समझ में आता है या उनको ये लगता है कि भ्रमित हो रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, तो वो अपने बच्चे को हम लोग के पास लेके आए। यहाँ पर काउंसलिंग जो हमारा सेंटर बना हुआ मन कक्ष, यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उनको सही दिशा देने का कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे सफलता मिलती है और बच्चे अच्छा कर ले जाते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है कि माँ बाप को जागरूक होना चाहिए या बच्चों तक का ये बातें पहुँचे? देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे कि स्कूल स्तर पर, टीचर्स स्तर पर, इसमें हम लोग स्कूलों में हम लोग जाते हैं, हम लोग कवरेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में हम लोग जाएं। एक्चुअली हम लोगों का भी थोड़ा सा कार्य काफ़ी ब्रॉड स्तर पे है, ज़िले में अकेले हम लोग की टीम है, तो स्कूलों में हम लोग जाते हैं। बच्चों से ज़्यादा हम लोग टीचर को अवेयर करते हैं कि बच्चे में क्या मानसिक बीमारी है, या इस तरह के अगर बच्चे में दिक्कत है तो वो निश्चित तौर पे एक टीचर अगर बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर उसके मतलब दिक्कत है तो वो हम लोग के पहले तो टीचर उसको डील करे, और अगर टीचर नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग के पास टीचर लेके आए या पेरेंट्स लेके आए। लेकिन इसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का रोल होता है। अच्छा, मतलब जिस तरीके से उसके बाद हम लोग का रोल आता है।
तो आपको क्या लगता है कि हम लोग और कितना बेहतर कर सकते हैं? जैसे आप न्यूज़ भी देखते होंगे, बहुत लोग गलत कदम उठा लेते हैं अगर नंबर कम आ गए, या फिर जैसे अपने डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए क्या बेहतर और किया जा सकता है जिससे ये संख्याएं कम हो जाएं? इसके लिए बेहतर ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। अवेयर करें। हाँ, अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, जितने लोगों को जानकारी होगी, जैसे हम लोग का जो टेलीमानस सर्विस की जो मैंने आपको बताया, ये ऐसी सर्विस है कि आप 24 घंटे में कभी भी इसकी सुविधा ले सकते हैं। अच्छा। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को या पेरेंट्स को ये लगता है, या पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है या बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, तो उस टेलीमानस सर्विस पे जो एक्सपर्ट्स काउंसलर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं और उनसे एक सही दिशा उनको मिल सकता है। अच्छा, बाकी आप हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सारे दर्शकों को से हमारा यही निवेदन है कि सबसे पहली बात है कि मानसिक समस्या को ऐसे ही देखा जाए जैसे अन्य समस्याएं, अन्य बीमारियों की तरह से मानसिक बीमारी को भी माना जाए। मानसिक बीमारी को कभी भी छुआछूत या झाड़ फूक या किसी तरह का ये ना कोशिश करें कि झाड़ फूक से ठीक होती है या ऐसी चीज़ें जो मन के भ्रमित ना हो, ठीक है, तो उनको एक सामान्य बीमारियों की तरह से माने और ये दिमाग में लाने की कोशिश करें या अपने थोड़ा सा सोच को चेंज करें कि जैसे अन्य बीमारियों का जब इलाज संभव है तो मानसिक बीमारी का भी संभव है। दूसरी चीज़ जो बच्चों के बारे में आपने बताया, तो पेरेंट्स से हमारा निवेदन है कि अपने विद्यालय में जब बच्चों का पीटीएम मीटिंग वगैरह होते हैं तो उसमें देख लें। अगर बच्चा में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको डांटने और बोलने और मारने का से बढ़िया है कि बच्चे को समझे कि वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है और एक सही दिशा में उसको पेरेंट्स ले जाने का कोशिश करें। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से अगर आपके भी बच्चे चुप रहते हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो उन्हें ये मत कहिए कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, बल्कि उनके क्रिएटिव को देखिए, टैलेंट को देखिए और उसके हिसाब से आप तय करिए कि उन्हें किस लाइन में जाना है। और मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो गनपुरिया। रेडियो गनपुरिया 90.9 FM लगा के रेडियो